बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 11 अगस्त का आगाज़ हो गया है जुमे के दिन का, और लगता यूँ है कि हवाओं का रुख बदल रहा है। अब सवाल यह है कि इन हवाओं के बदलते हुए रुख का तहरीक इंसाफ को कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा। दूसरा सवाल ये है कि ये निगरान वज़ीर-ए-आज़म का मामला क्या चल रहा है। और तीसरा, जो समर अब्बास साहब ने ट्वीट किया है, जिसमें समर अब्बास साहब ने ये इशारा दिया है कि KPK के बाद PDM को झटका लग सकता है आज़ाद कश्मीर में। इन तमाम मामलात पर बात करते हैं। पहला ये है कि बिल्कुल ये बात तो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है कि हवाओं का रुख बदलना शुरू हो गया है। जैसे मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में, मैंने तफसील के साथ बात की कि जिस तरह से जो सियासी चमन उजड़ा है मौलाना फजल रहमान का और PDM का KPK में, वो आपने देख लिया कि PDM की हुकूमत रात 12 बजे तकरीबन ख़त्म हुई। 12 बजे सदर ने साइन किए और उसके बाद 16 घंटे के अंदर अंदर PDM के वुज़रा जो हैं KPK में, उनसे इस्तीफ़े ले लिए गए, उनकी छुट्टी कर दी गई और चैप्टर क्लोज़ हो गया। और उसकी मैं सारी रीज़निंग दे चुका हूँ पिछली वीडियो में, उनको मैं नहीं रिपीट करूँगा। लेकिन उसके अलावा जो अपडेट है वो ये है कि जो गवर्नर KPK हैं उनका ओहदा भी ख़तरे में है। जिन मैंने सीनियर से बात की थी, जिनके नामों का मैंने हवाला दिया था KPK को जो कवर करते हैं पेशावर में जो मौजूद हैं, उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं उसके मुताबिक यह है कि गवर्नर KPK की सीट भी ख़तरे में है, क्योंकि करप्शन लूट मार का जो असल मरकज़ी किरदार जिसको बताया जा रहा है वो मौलाना फजल रहमान के करीबी अजीज़ गवर्नर ग़ुलाम अली हैं। और इस हवाले से बताया जा रहा है कि उनको हटाया जाना था, लेकिन बाजोड़ बम धमाके की वजह से या ख़ुदकुश हमला जो वहाँ पे हुआ उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया है। लेकिन तय कर लिया गया है कि गवर्नर KPK की भी छुट्टी होगी, गवर्नर ग़ुलाम अली की भी छुट्टी होगी। होती है नहीं होती ये बहरहाल आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन जो पूरी गवर्नर ये KPK की काबीना थी, उनको भी जो है वो सारी काबीना बनाने वाले यही गवर्नर KPK ग़ुलाम अली साहब हैं, जिन पर पीपल्स पार्टी भी मुसलसल इल्ज़ामात लगा रही है। उसके अलावा जो यहाँ पे हम एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, एक आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो हुई है यहाँ पे इस्लामाबाद में जो भर्तियाँ कर रहे थे ये कादिर पटेल साहब के हवाले से भी मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। इतलात आ रही हैं कि फ़ाइलें बनना शुरू हो गई हैं। पहले ये जहांगीर साहब हमारे दोस्त हैं, ARY के रिपोर्टर हैं, हेल्थ बीट करते हैं, उन्होंने ख़बर ब्रेक की। पहले वो आप सुन लें, फिर मैं ज़रा इस पर आपको अपडेट करता हूँ। और हुकूमत के जाते ही विफाकी अस्पतालों में की गई भर्तियां मनसूख कर दी गई। वजारत सेहत ने भर्तियों की मनसूखी का हुक्मनामा जारी कर दिया। जहांगीर खान से मजीद तफसीलात लेंगे। जी जहांगीर। जी बिल्कुल, PDM सरकार की वजारत कौमी सेहत में नौकरियों की मुबैना फरोख्त के इल्जामात सामने आए थे, जिसके बाद हुकूमत जाते ही वफाकी अस्पतालों में की गई भर्तियां मनसूख करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। पॉलीक्लिनिक और PIMS अस्पताल में की गई तमाम भर्तियां मनसूख कर दी गई हैं और ये भर्तियां वफाकी अस्पतालों से भर्ती का इख्तियार वापस लेकर वजारत सेहत ने खुद की थी। और इस हवाले से डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटियां 3 कायम की गई थी। PIMS और पॉलीक्लिनिक में ग्रेड 1 था 15 की भर्तियां गुज़िश्ता माह की गई थी। PIMS में ग्रेड था 1 था 15 की 349, जबकि पॉलीक्लिनिक में ग्रेड 1 था 4 की 60 असामियों पर भर्तियां की गई थी। जरा ये बता रहे हैं कि एक जो 14 ग्रेड की जो नौकरी थी उसको मुबैना तौर पर 18 लाख रुपए उसकी कीमत वसूल की गई थी, जबकि ग्रेड 12 की जो भर्ती थी उसके लिए 15 से 16 लाख रुपए की वो नौकरी फरोख्त की गई थी। मुबैना फरोख्त के इल्जामात के बाद तहकीकात इस वक्त जारी हैं और इस हवाले से साबिक वजीर सेहत के स्टाफ के एक रुकन पर ये इल्जामात आयद किए जा रहे हैं कि वो नौकरियों की फरोख्त में मुलविस पाए गए हैं। बहुत शुक्रिया जहांगीर खान तफसीलात के लिए। देखें, ये जहांगीर खान साहब जो हैं ये ARY के रिपोर्टर हैं और हेल्थ बीट में मैं इनको नंबर 1 रिपोर्टर कंसीडर करता हूँ। बहुत ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, बहुत ज़बरदस्त इनके सोर्सेज हैं और इनकी जो ख़बरें हैं हेल्थ बीट में वो इस तरह की होती हैं, इन्वेस्टिगेटिव भी होती हैं। ये जो उन्होंने ख़बर दी है कि सैकड़ों भर्तियाँ जो कादिर पटेल करके गए हैं, अभी आप देखें कि उनकी हुकूमत को गए हुए 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि 24 घंटे के अंदर अंदर गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में की गई भर्तियों को मनसूख कर दिया गया। ये पहला महकमा है। अभी आगे आगे आप देखें होता क्या है। इनके करप्शन केसेस खुलने जा रहे हैं, ये उसके बाद पकड़े जाते हैं नहीं पकड़े जाते, ये अलग बात है। कुछ लोग तो ज़ाहिर है जो लाडले होंगे प्यारे होंगे वो बच जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों ने जितनी नंगी गंदी करप्शन की है उनके अगर हमारे इदारों ने मुदाखलत ना की, जिस तरह से पीछे हमने देखा कि इदारों ने अदालतों को मैनेज किया, जजेस को मैनेज किया, जिस वजह से ये सारे चोर डाकू लुटेरे बरी हुए हैं। अगर इस बार अदालतों को मैनेज ना किया गया, जजेस को मैनेज ना किया गया, जैसे इन चोरों डाकुओं लुटेरों को बरी करवाने के लिए मैनेज किया गया था, तो फिर आप देखेंगे कि ऐसे
करप्शन केसेस सामने आएंगे कि अकल दंग रह जाएगी। आप हैरान हो जाएंगे कि हमारे मुल्क के अंदर ये हुआ है, इस तरह से नोचा गया हमारे मुल्क को, इस तरह से तबाह और बर्बाद किया गया हमारे मुल्क को, इस तरह से बुनियादें हिला के रख दी गई हमारे मुल्क के अंदर, और हज़ारों भर्तियां उन्होंने की हैं। उनमें से मैं ये नहीं कहता कि सब लोग पैसे दे के भर्ती हुए होंगे। अगर 1000 नौकरी है तो शायद उनमें 200-250 जो है वो मैक्सिमम 200-250, मैं बहुत बड़ी आपको तादाद बता रहा हूँ, 200-250 होंगे जो मेरिट पे भर्ती हुए होंगे, लेकिन अक्सरियत 80% जो नौकरियां हैं वो इन्होंने बेची होंगी। जहां ये रेट हमें सब पता है, लेकिन ऐसा दौर, ऐसे हालात कि आप रिपोर्ट नहीं कर सकते जितनी यहाँ पे इस वक्त सख्ती है, कि क्योंकि अभी भी कोई पता नहीं है कि कोई किसी आप वजीर का स्कैंडल ब्रेक करें जो वजीर रहा है और पता चले वो तो लाडला था, वो तो प्यारा था, और आपके गले पड़ जाए सारी चीज़। तो मसला ये है, बहुत नौकरियां बेची गई हैं, करोड़ों अरबों रुपए बनाए गए हैं, जो यूनिवर्सिटियां मंजूर हुई, जो मेडिकल कॉलेज मंजूर हुए, सब चीज़ें खुलने जा रही हैं, सब चीज़ें। अगर कुछ वकला तगड़े हों, और ये वैसे चाहिए जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अगर मुल्क के साथ वो थोड़े से भी सिंसियर हैं, तो जो अगर एक ब्यूरोक्रेट इन चोरों डाकुओं लुटेरों के साथ मिला हुआ था और उसने इन चोरों डाकुओं लुटेरों के साथ मिलके उसको रास्ता दिखा के और करप्शन लूट मार की है, खुद भी और इनको भी करवाई है, तो उसी दफ्तर में 10-12 और भी तो बैठे होंगे ना जो इस बारे में इन्फॉर्म्ड होंगे। तो उनका काम नहीं है कि आप कम अज़ कम वो अपना नाम वो किए बगैर किसी भी सहाफ़ी को जिस पे उनको एतमाद है उसको कोई डॉक्यूमेंट्स दे दें, उसको कोई इन्फॉर्मेशन दे दें, ताकि ये चोरी और डकैती जो इस मुल्क के साथ पिछले 15-16 माह में हुई है, क्या पाकिस्तान के लोग इतना भी डिज़र्व नहीं करते कि कोई ब्यूरोक्रेट जो हलाल खाने वाला है वो किसी सहाफ़ी को कुछ चीज़ देते कि ये 2 नंबरी ये करके गए हैं, ताकि वो रिपोर्ट हो। और एक ज़ाहिर है एक दबाव तो बढ़ेगा ना, दबाव बढ़ेगा, शायद कहीं ना कहीं पे ये चोरों डाकुओं लुटेरों का कोई स्कैंडल इस तरह की उसके ऊपर कार्रवाई हो जाए और शायद किसी को सजा मिल जाए। वैसे तो इम्कान नहीं है कि हो, लेकिन कुछ 12 ब्यूरोक्रेट्स को मुल्क के साथ इतना ही तो मुल्क ये डिज़र्व करता है, कम अज़ कम पाकिस्तान पे इतना तो रहम कर लें कि कम अज़ कम जो ये 15-16 माह में हुए थोड़े से कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई सबूत, कोई चीज़ मीडिया को दें, मीडिया को बताएं। मीडिया रिपोर्ट नहीं करेगा, डिजिटल मीडिया रिपोर्ट करेगा, सोशल मीडिया रिपोर्ट करेगा, ताकि थोड़ा सा इस कौम के सामने आना चाहिए। वैसे तो कौम को पता ही है कि जो ये मुल्क के साथ करके गए होंगे बहुत भयानक करके गए होंगे, लेकिन जो चीज़ें मैं सुन रहा हूँ वो आपकी सोच से ज़्यादा भयानक है जो ये करके गए हैं। फिर इसी तरह से इतलात मिल रही हैं कि 15-16 माह में जो इन्होंने किया है, अब फाइलें बन रही हैं, चीज़ें बन रही हैं, एहतसाब होता है नहीं होता, या वो फाइलें भी इनको दिखा के इनको ब्लैकमेल करने के काम आएगी, ये नहीं कुछ कहा जा सकता, लेकिन फाइलें बनना शुरू हो गई हैं। और फिर समर अब्बास साहब ने जो ट्वीट किया है, समर अब्बास साहब जो है हम न्यूज़ पे प्रोग्राम करते हैं, बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं और बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, बड़े ज़बरदस्त एंकर हैं। सैयद समर अब्बास साहब ने ट्वीट किया कि KPK के बाद PPP और नून लीग को एक झटका आज़ाद कश्मीर में भी लगने का इम्कान है। ये ट्वीट किया है समर अब्बास साहब ने। देखें हर जगह पे इन्होंने 15-16 माह में, क्योंकि इनको ये था कि हमारे इदारे जो हैं वो इमरान खान के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, हमारे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इन्होंने खुला खाता नंगी और गंदी करप्शन किया। और ये एक किरदार जो वज़ीर सेहत के साथ था, उसके बारे में तो इतलात ये भी हैं कि वो पाकिस्तान से या तो फ़रार हो चुका है या पाकिस्तान से फ़रार होने वाला है। और कल ही डॉक्टर बाबर अवान साहब कोर्ट में मिले मुझे, इस्लामाबाद कोर्ट में, जब इमरान खान साहब की मेन अपील पे समाअत थी, तो उन्होंने कहा कि इस पे बात होनी चाहिए कि जितने ये मिनिस्टर्स थे और फौरी तौर पे इनके जो फ्रंट मैन थे, जो इनके लोग थे, इन सारों के नाम ECL पे डालने चाहिए कि पाकिस्तान से फरार ना हो सके, ये भागेंगे पाकिस्तान से, जाएंगे पाकिस्तान से। जो इन्होंने जो कुछ किया, इन्होंने तो इनकी साथ पुश्ते बैठ के खा सकते हैं जितनी उन्होंने करप्शन और लूट मार इन 15-16 माह में किया है, क्योंकि कोई पूछने वाला था नहीं, अदालतें मैनेज थी, जज मैनेज थे, कोई हिसाब किताब नहीं था। नैब NRO दे के बंद कर दी गई और खुला खाता चलता रहा। 50 करोड़ रुपए की करप्शन तो वैसे नैब नहीं पूछ सकता, तो उसमें यह गया 50 करोड़ की वो पूछ ही नहीं सकता। एक बार 50 करोड़ की करो, उसको सेटल करो, दूसरी बार 50 करोड़ से कम करते चले जाओ, और याशी जितने करप्शन केसेस थे वो सारे बंद कर दिए गए। तो ये तो हो गया मामला। बाकी जहाँ तक है निगरान वज़ीर आज़म का मामला, देखें निगरान वज़ीर आज़म में मैं आपको बता दूँ कि खबरें ये चलाई जा रही हैं कि नवाज शरीफ डट गए हैं कि इस्टेब्लिशमेंट कोई और चाहती है, नवाज शरीफ कुछ और चाहते हैं। और कभी खबर चलवाई जाती है कि आसिफ ज़रदारी और नवाज शरीफ में इख्तिलाफ है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता, नवाज शरीफ की औकात ही नहीं है वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने उफ भी करे। नवाज शरीफ की औकात ही नहीं है कि वो ऊंची आवाज़ में बात कर सके, वो ऊंची आवाज़ में इस्टेब्लिशमेंट के सामने सांस ले सके। शहबाज शरीफ का तो वैसे आपको पता है, मरीम नवाज साहबा तो उनको वो खुद कहती थी आसान रास्ता मुझे आता है, और वो उस आसान रास्ते पे चल रही हैं। तो मेरा नहीं ख्याल ये सिर्फ मीडिया पे हाइप है, ये बहुत इख्तिलाफ है, गेम कोई और है। जो इस्टेब्लिशमेंट कहेगी वही वज़ीर आज़म होगा, ना तो इन पोलिटिकल पार्टीज़ की कोई औकात है
इसलिए कि ये इतने करप्ट हैं, ये इतने चोर हैं, ये इतने डाकू हैं, ये इतने लुटेरे हैं कि ये खड़े नहीं हो सकते अपनी बात मनवाने के लिए, क्योंकि ये बात इस्टेब्लिशमेंट को नहीं पता कि अगर ये को नाम दे रहे हैं कि इसको वज़ीर-ए-आज़म बना दें, तो इसलिए तो नहीं दे रहे ना कि मुल्क से फ़ायदा होगा। ये तो इसलिए कि हमारी जो चोरी डकैती लूट मार हमने किया है उसके ऊपर हिसाब ना हो, उसके ऊपर एहतसाब ना हो, हमारे काम होते रहें, हमारा माल पानी चलता रहे, हमारे किचन चलते रहें, हमारा पैसा चलता रहे, उससे यही काम करवाएंगे। तो ये मुल्क के लिए थोड़ी करेंगे। तो इसलिए ये एम ही बातें नवाज शरीफ को बड़ा लीडर बनाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के आगे नवाज शरीफ डट गया है। जी वो बिल्कुल उस वक्त भी डर गए थे जब पता नहीं किसी और इंसान का, कोई कहता है किसी परिंदे का, कोई कहता है किसी जानवर का खून दे के और प्लेटलेट्स की जाली रिपोर्ट बनवा के और बाहर भाग गए थे। इतने वो माशाल्लाह बहादुर थे, इतने बहादुर होते। जो शख्स अपने भाई की हुकूमत होते हुए पाकिस्तान वापस ना आए उसकी दलेरी कैसी से आप अंदाज़ा लगा लें। मैं नहीं समझता कोई इख्तलाफ है, कोई इख्तलाफ नहीं है। डिलेइंग के मुझे नहीं समझ आती कि क्यों, अभी वैसे टाइम है, कोई और मामला होगा, कोई और चक्कर होगा, इख्तलाफ वाली बात नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ की इतनी जुर्रत है ही नहीं इख्तलाफ वाली। नवाज शरीफ सर झुका के नौकरी करने वाला है और इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि उन्होंने अपनी बेटी को भी खामोश करवाया हुआ है। ख़बरदार कोई ट्वीट किया, ख़बरदार को बयान दिया, हाँ ये मग शक बनाओ और इस तरह का। और अब मेरे ख्याल है मरीम नवाज़ साहिबा को एक जो है वो यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए और वो जाती उमरा में कुत्ते भी रखे हुए होंगे, बिल्लियाँ भी रखी हुई होंगी, परिंदे भी रखे हुए होंगे, उनके ऊपर वीडियोज़ करें, उनके ऊपर एक यूट्यूब चैनल बनाएं, वो चीज़ें करें। और क्योंकि हमारे एक दोस्त भी हैं, वो भी कहते हैं आजकल वो घर बना रहे हैं अपना संगजानी वाली साइड पे इस्लामाबाद में, तो वो आप यही कहते हैं पॉलिटिकल तो उस तरह से बात हो नहीं सकती। तो मैं उधर जाऊंगा, जब मैं शिफ्ट हूँगा, मैं कुत्ते रखूँगा, बिल्लियाँ रखूँगा, परिंदे रखूँगा, उनके ऊपर वीडियोस करूँगा और उसके ऊपर मैं अपनी मसरूफियत रखूँगा यूट्यूब चैनल पर। पॉलिटिकल बात तो आप करना बड़ा मुश्किल है और ख़तरनाक है, तो शायद मैं यही काम करूँ। तो मरीम नवाज़ साहिबा भी इस तरह की मसरूफियत रखें, कुत्ते बिल्लियाँ और इस तरह की चीज़ें पालें और देखें और अपने आप को बिज़ी रखें। या ये मग शक जो बनाए हैं, हाँ ये ज़रूर, कोई कपड़े डिज़ाइन करने वाला वो जो काम करती हैं अपना हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, उस तरह का, और या जो है वो कोई अच्छा, क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा की ये इस तरह की कोई मतलब मसरूफ़ तो उन्होंने ख़ुद को रखना है ना। वैसे तो मुझे पूरा यकीन है कि वो किसी और नाम से ट्विटर अकाउंट होगा, उससे बहुत से ट्वीट्स भी कर रही होंगी और हो सकता है इदारों के ख़िलाफ़ भी ट्वीट्स कर रही हों, क्योंकि वो रह नहीं सकती बहरहाल अपना गुस्सा एक्सप्रेस किए बगैर। जहाँ पर उन्हें कुछ गुस्सा आता होगा वहाँ से ट्वीट्स भी कर रही होंगी। वैसे अपने अकाउंट से तो वो बिल्कुल बेहतरीन अंदाज़ में चल रही हैं और बयान भी वो कोई नहीं दे रही, पोलिटिकल एक्टिविटी भी कोई नहीं कर रही। अगर कहीं पर कोई गुस्सा आता होगा किसी और अकाउंट से कर देती होंगी, लेकिन वैसे वो तय तो ये कर चुकी हैं कि अब उन्होंने जो है वो उस आसान रास्ते पे चलना है जिसका वो खुद बता चुकी हैं। लेकिन कभी कभी इंसान है, गुस्सा आ भी जाता है। वो पुरानी ज़ाहिर है, एक नवाज शरीफ साहब ने उनके अंदर इतनी नफ़रत भरी हुई है पाकिस्तान की फ़ौज की, शायद कभी कभी थोड़ा सा वो पुराने उनके जज्बात वो गालिब आते हों और वो कोई ना कोई ट्वीट करना हो तो वो फिर किसी और अकाउंट से करती होंगी। अपने अकाउंट से तो उनको मना है कि कोई बात आप नहीं करेंगी और वो उस पर बिल्कुल बेहतरीन अंदाज से चल रही हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब